अपना संगति का प्रकरण चल रहा था। संगति अच्छी होनी चाहिए। आप सब लोगों ने कल सुना होगा, समझा होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा ओची संगति नीच की आठों पैर उपाधि। अगर दुर्जन है, नीच है, तो उसकी संगति किया तो 24 घंटा उपाधि ही उपाधि। कभी भी जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। दुर्जनम परित्यक्त लिख दिया, दूर से। दुर्जन को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ा तुमने, उसका असर तुम्हारे अंदर आएगा ही। दुर्जन चाहे आपके घर में हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपका दोस्त हो, या दूसरा कोई भी हो, उसकी संगति में तुम पड़ गए तो तुम्हारा जीवन जो क्या है वीरान हो जाएगा और उपाधियों से गिरे रहोगे। शांति भंग हो जाएगी। घर वाले तुमको सहायता नहीं देंगे। क्या हुआ? राजा का मंत्री, लेकिन उसकी संगति थी एक कलार से, शराब बेचने वाले से। दोनों मित्र थे आपस में, लेकिन एक तो खूब शराब वगैरह बेचता था, पीता भी था, और मंत्री कभी भी नहीं लगाते थे, कभी पीते भी नहीं थे, कुछ नहीं, लेकिन संगति थी, मित्री भाव था, दोनों में दोस्ती थी। एक बार क्या हुआ, वो जो शराब बेचने वाला कलार जो है, उसकी बेटी की शादी। उसने आकर के मंत्री जी को निमंत्रण दिया, आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे बोले हो जाएगा। नहीं बोले आपको तो आना पड़ेगा। अब वो वहां पर गया। जाने के बाद कुछ खाना पीना तो पड़ेगा, कि दोस्त है तो मंत्री ने बोला तुम्हारी कोई भी चीज में नहीं खाऊंगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अच्छा बोले तुम मेरे को दूध पिला दो। तो दूध पिलाया, दूध ले लिया, उसका सारा प्रोग्राम किया और वापस आ गए। जो शादी के अंदर दूसरे लोग भी, गांव के लोग भी थे उन्होंने जाकर राजा को शिकायत कर दिया, तुम्हारे मंत्री ने कलार के यहाँ जाकर के शराब पिया है। अपवाद लगा दिया। राजा ने मंत्री को बुलाया, क्यों जी क्या? बोले राजन मैंने शराब वहां पर नहीं पिया है, मैं तो दूध पिया है। दूसरे लोग बोले, देखने वाले बोले हम तुमको वहां पर कुछ पीते हुए देखा है, तुमने शराब पिया है। अब उसका निर्णय कौन लेवे? राजा ने कहा अच्छा उसका निर्णय यही है। वैद्य को बुलाया, बोले इनको उल्टी कराओ। तो जब उनको उल्टी कराई गई, निकला तो दूध, लेकिन दूध के अंदर से शराब की बदबू आ रही थी। तो कहने का क्या मतलब, आप सब समझ गए होंगे कि संगति इतनी खराब रहती है, कुछ न कुछ अंश में तुम्हारे जीवन में आ ही जाएगा, और वो आया तुमको कष्ट उठाने पड़ेंगे। अब क्या करिए, कभी भी खोटी संगति मत करिए। तो बीड़ी पीने वाले के पास में बैठोगे, देखते देखते एक फूंक मारने का तुम्हारा भी मन हो ही जाएगा। सिगरेट पीने वालों के पास बैठोगे, फूंक मारने का तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी। तंबाकू खाने वाले के है तो वो रगड़ रहा है उंगली चूना मिला करके, उसके पास बैठे 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 2-4 दिन 10 दिन तो ऐसे निकलेगा। फिर वो हाथ आगे कर कर चुटकी भर करके तुम जो क्या अपने मुंह में डाल ही दो। उसी प्रकार जो भी सप्त व्यसन की चीजें हैं, शराब वाले की संगति चले गए। तुमने यदि भी शराब नहीं पिया है, लेकिन उसकी संगति से, शराबी की संगति से तुम्हारे अंदर भी अवगुण आएगा और बदनामी हो जाएगी। नहीं तो कुछ नहीं तो दोस्त की बात में आकर के 1-2 घूंट शराब की तुम पी लोगे, और जैसे 1-2 घूंट तुम्हारे पेट में गया
पीने की आदत पड़ जाएगी। इसी प्रकार बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, पान है, गुटखा है, आदि आदि है, ये शरीर में अनेक प्रकार के रोग को उत्पन्न करने वाले होते और महारोग हो जाते। ज्यादा शराब पीने से लीवर वगैरह खराब हो जाते, फेफड़े खराब हो जाते। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, गुटखा वगैरह खाने से जो क्या है वो अंदर अनेक प्रकार की शरीर में गांठें पड़ जाएगी, खून की गांठें पड़ जाएगी, मांस की गांठें पड़ जाएगी, वही आगे जाकर कैंसर हो जाएगा। तो क्या है, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहिए। उसके लिए बचने के लिए कुसंगति छोड़ दो। कोई कितना भी अच्छा हो तो उसकी संगति तुम्हें नहीं करना है। आजकल संगति का असर देखो तुम, ये युवा और युवतियां आपस में बैठ करके पढ़ते हैं, आपस में बैठ करके लिखते हैं, आपस में बैठ करके नौकरियां करते आसपास में, फिर वो टच में आ जाते। टच में आ गए तो लड़की कौन सी जाति की है, लड़का कौन सा जाति का, वो सब कुछ देखते नहीं और परस्पर का उनका प्रेम और प्यार हो जाता है। और फिर उस पहले दोस्ती हो जाती है और फिर आगे जाकर के उनका ये होता है कि अपने आपस में जीवन साथी बनाने की बात हो जाती है। और वो इतने हट पकड़ के बैठ जाते, किसी के मनाने पर भी बात मानने को तैयार नहीं होते। माँ बाप भी दुखी, गुरुजन भी दुखी और स्वयं भोग करने वाले भी दुखी। लेकिन वो इसी प्रकार की हट पकड़ के बैठ जाते, नहीं करेंगे तो हम उसी लड़के से करेंगे, करेंगे तो हम उसी लड़के से करेंगे। और नहीं किए माँ बाप तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे या मंदिर में जाकर के शादी कर लेंगे। ये सारा का सारा कुसंगति का प्रभाव है। मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी है। इस प्रकार अनेक प्रकार का तुम जो देखोगे तो कुसंगति का प्रभाव संसार के अंदर दिखाई देता है। अब क्या करिए, इन सब बातों से बचिए और कोई अच्छा संगति वाला जो है उसको मित्र बनाइए, उसको जीवन साथी बनाइए, उसको जो क्या है उसके गुण अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आप सब लोग समझदार हैं। मेरा काम इशारा देने का है, मैंने आपको इशारा दिया है। जरा से भी आपको लगा कि इसका जीवन धर्म कर्म न्याय नीति से उतरा हुआ है, संगति अच्छी नहीं है, व्यक्ति अच्छा नहीं है, तुरंत वहां से दूर हट जाइए, उसकी संगति छोड़ दीजिए। कल्याण का यही रास्ता है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, समझेंगे, कुसंगति को छोड़ देंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।